नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉब जीतू पे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर, हर विभाग की भर्ती, मानदेय वृद्धि, नीति निर्देश और सरकार के फैसले की सटीक, प्रामाणिक और तेज अपडेट यही है वो जगह जहाँ पे आपको सबसे पहले दिया जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की बेहद महत्वपूर्ण और खबर को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आज की रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह रिपोर्ट सीधे मुख्य सचिव स्तर से, जो कि निर्देश मुख्यमंत्री का एक्सपोस्ट और समान प्रशासन विभाग की कार्रवाई से जुड़ी हुई है। यह कोई अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है। ये पूरी बात दस्तावेज और सरकारी आदेशों पर आधारित है, यानी जो बताया जा रहा है वह तथ्य के साथ है। और यह मामला इतना इसलिए है क्योंकि पूरे बिहार में लगभग 45 विभाग में कार्यरत हजारों लाखों संविदा कर्मी और सोचकर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मी, हटाए गए कर्मी, समाप्त किए गए पदों के कर्मी, वार्ड सचिव, विशेष सर्वेक्षण कर्मी, मानव बल, आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मी, एएनएम, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी असैनिक कर्मचारी, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, इन सब की फाइलें तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार का टारगेट साफ है कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार 2025 से लेकर 30 तक के बीच में इस बड़ी लक्ष्य को हासिल करने का सरकार को 45 विभाग से जुड़े हर प्रकार के कर्मी पर कड़े और स्पष्ट निर्णय लेने होंगे। यानी चुनाव से पहले, चुनाव के बाद बड़े फैसले की बुनियाद तैयार हो चुकी है। दोस्तों, अब चलते हैं सीधे सबसे अहम हिस्से पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी विभाग अपनी रिपोर्ट देंगे। मुख्यमंत्री हर विभाग, हर प्रमंडल आयुक्त, हर नियुक्ति एजेंसी, हर जिला पदाधिकारी और हर मुख्यालय तक को सख्त समय सीमा दे दी है। यानी 31 दिसंबर 2025 तक सभी विभाग अपनी रिक्तियाँ और कर्मियों से संबंधित रिपोर्ट समान प्रशासन विभाग को सौंपेंगे। इसमें शामिल है अस्थायी पद, संविदा पद, आउटसोर्स पद, दैनिक वेतनभोगी, कई वर्षों से लंबित फाइलें, कोर्ट केस में फंसे पद, बंद असंगठित पद, हटाए गए कर्मी की स्थिति, विभागवार मानव बल की आवश्यकता, आने वाले 5 साल में विभाग में कितनी आवश्यकता पड़ेगी और किन किन पदों की नियमित, अस्थायी और संविदा विस्तार देने की जरूरत है। यह पहली बार है कि सभी विभाग के एक साथ इतनी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। क्योंकि क्या वजह है ये भी आपको समझनी है दोस्तों। क्योंकि सरकार का लक्ष्य जो है सबसे बड़ा है, यानी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार को, जो कि 2025 से लेकर 30 में इसको पूरा करना है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार को गंभीर आधारभूत आंकड़े चाहिए। इसलिए रिपोर्ट मिलने के बाद क्या होगा, तो मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि जैसे विभाग से रिपोर्ट भेजेंगे, समान प्रशासन विभाग तुरंत जांच करेगा। जांच पूरी होते ही फाइल नियुक्ति आयोग को भेजी जाएगी और हर आयोग को यह आदेश भी दिया जाएगा कि जनवरी 2026 में पूरी भर्ती कैलेंडर जारी करे। यानी पहला बार ऐसे पूरे साल की भर्ती योजना जनवरी में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है। यानी सीएम ने बहुत साफ लिखा है कि कैलेंडर में यह अनिवार्य होगा कि विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि, परीक्षा की संभावित तिथि और रिजल्ट आने की अंतिम तिथि, साक्षात्कार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय सीमा, पाठ्यक्रम प्रक्रिया, ऑनलाइन सीबीटी केंद्र की सूची और सबसे खास विज्ञापन से लेकर फाइनल रिजल्ट 12 महीने के भीतर पूरा करना होगा। यानी भर्ती केवल 12 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार को बहुत बड़ा ये कठोर लाइन ले ली है। दोस्तों, परीक्षा पारदर्शी, सख्त और सिस्टम तैयार किया गया है। सीएम ने कहा कि परीक्षा पारदर्शिता से होंगे, जो कि सीबीटी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और साइबर सिक्योरिटी और एंटी चीटिंग टेक्नोलॉजी मजबूती की जाए। गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत गिरफ्तार, फास्ट ट्रैक कोर्ट की सजा। यानी अब परीक्षा में कोई भी खेल चलने नहीं दिया जाएगा। सरकार का यह संदेश दे रही है कि अब हर भर्ती शुद्ध भर्ती, पारदर्शी और समय पर होंगे। तो नई सरकार की नई नीति रोजगार ही पहला एजेंडा। यानी सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने कहा सबसे पहला काम होगा सरकारी नौकरी और रोजगार बढ़ाना, और इसी के तहत यह पूरी मशीनरी प्रक्रिया शामिल किए जाएंगे, जो कि 45 विभाग की रिपोर्ट, कैबिनेट की तैयारी, आयोग की मीटिंग और नियुक्ति कैलेंडर, रिक्तियों का सत्यापन और संविदा कर्मियों की समीक्षा, हटाए गए कर्मियों का निर्णय, कोर्ट मामले की स्थिति और 1 करोड़ रोजगार का रोड मैप। सरकार अब मूल मिशन में आ चुका है। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या संविदा और दैनिक वेतनभोगी
कर्मियों को क्या फ़ायदा होगा, ये सबका मन में सवाल होगा। तो जवाब है कि दोस्तों बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सरकार को जो रिपोर्ट मांग रही है, यानी इसमें साफ साफ लिखा गया और ये बिंदु भी शामिल किया गया है कि वर्तमान में संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी और कई वर्षों से बिना वेतन या कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी हटाए कर्मी का भविष्य नियमितीकरण, अस्थायीकरण की संभावना, समान काम का समान वेतन के आधार पर कोर्ट केस में जो अटकी फाइल है काम करे और संविदा कर्मियों की स्थिति पहली बार है कि इन सभी श्रेणी को एक साथ संपूर्ण रिपोर्ट मांगी गई है। इसलिए यह संकेत साफ है कि सरकार एक बड़ी हार्डकोर पॉलिसी लागू करने की तैयारी में लग गए हैं। दोस्तों हटाए गए कर्मी के लिए उम्मीद, यानी कई वर्षों से जिन कर्मियों को हटाया गया था या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, उनकी फाइल भी रिपोर्ट में शामिल की जा रही है। यह संकेत मिल रहा है जिन्हें गलत तरीके से हटाया गया या जिनका पद अचानक समाप्त कर दिया गया, जिनके स्थान पर आउटसोर्स कर दी गई है, कोर्ट के आदेश के बाद निर्णय लंबित है, उन पर सब पर समीक्षा की जाएगी। दोस्तों बिहार क्यों कर रहा है इतनी तेज तैयारी, यानी कि 2026 पंचायत चुनाव है, 2027 में लोकसभा विधानसभा का बड़ा चुनाव है और रोजगार पर जनता का सबसे ज़्यादा नज़र है। 1 करोड़ नौकरी देने का घोषणा पत्र, बिहार में रोजगार दर को बढ़ाने बड़ा कदम उठा रहे हैं। युवाओं को रणनीति दबाव, संविदा कर्मियों पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दबाव भी बढ़ा है, यानी कि सरकार का हर तरफ से दबाव में है और काम भी करना होगा। इसलिए यह सिर्फ कथन नहीं है, यह कार्रवाई का दौर भी चल रहा है। दोस्तों क्या संविदा कर्मियों का नियमितीकरण पर भी संभव है? तो पूरी रिपोर्ट बनने के बाद सरकार के सामने 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प आपको समझना है कि जिन विभाग में अस्थायी पद स्वीकृत है वहाँ संविदा कर्मियों का एज वाइज अनुभव आधारित राहत मिल सकती है। दूसरा जो विकल्प है दोस्तों, वह जहाँ अस्थायी पद नहीं है वहाँ नया पद सृजन करके संविदा कर्मियों को लंबी अवधि की सेवा सुरक्षा दी जा सकती है। तीसरा जो विकल्प है, आउटसोर्स मॉडल की समीक्षा करके नया रोजगार मॉडल लागू किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्या कैबिनेट में निर्णय होगा। तो दोस्तों सरकार किसी भी कैबिनेट में कम से कम एक बड़ा रोजगार संबंधित निर्णय अवश्य लेने वाली है। हो सकता है युवा मिशन के तहत नई भर्तियां, खाली पदों की सूची सार्वजनिक करना और विभागवार 2026 कैलेंडर, भर्ती कैलेंडर, संविदा कर्मियों नियमितीकरण पर समिति, आउटसोर्स पॉलिसी में बदलाव, दैनिक वेतन भोगी के वेतन पुनर्वलोकन, हटाए गए कर्मियों की बहाली, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल स्वच्छता विभाग से जुड़ा विज्ञापन, यह सब चुनाव से पहले जरूरी था और सरकार ने इसे समझा भी है। इस पर ज़्यादा ध्यान भी सरकार इस दे रहे हैं। सीएम ने एक्स पर साफ लिखा है कि नई सरकार बनने के बाद हमने सरकारी नौकरी रोजगार पर तेजी से काम शुरू किया है। सभी रिक्तियों को भरने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं, यानी नौकरी, रोजगार, मानदेय, सेवा सुरक्षा, भर्ती कैलेंडर। अब यह सब नहीं रुकेंगी। क्या परीक्षा में देरी होगी? सरकार ने साफ कहा है विज्ञापन से लेकर रिजल्ट तक 12 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीबीटी केंद्रों की संख्या बढ़ेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट से पेपर लीकेज माफिया पर कार्रवाई होंगे। एजेंसी पर सीधा जुर्माना, डिजिटल निगरानी बढ़ेगी, यानी भर्ती प्रक्रिया तेज और फुल प्रूफ रहेगी। 1 करोड़ नौकरी कैसे देंगे बिहार सरकार, इसकी रणनीति क्या है? तो सरकार का रोडमैप कुछ ऐसा है। अस्थायी पदों पर बहाली, नए पद सृजन, आउटसोर्सिंग मॉडल में सुधार, बड़े स्तर पर कौशल प्रशिक्षण, आईटी क्षेत्र का विस्तार, पंचायत स्तर पर नए 10 पद का सृजन, स्वास्थ्य, पुलिस में भारी भर्ती, महिला युवाओं के लिए विशेष कोटा। अगर ये 9 चीज़ें लागू हो जाती है तो 1 करोड़ रोजगार देना मुश्किल नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ हमारे चैनल से जो भी अपडेट आते हैं मैं सबसे पहले यहाँ पे बताने का काम करते हैं।